राम, लक्ष्मण और सीता ने अयोध्या छोड़कर जंगल में अपना जीवन बसाया। उन्होंने जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहना शुरू किया, जहां लक्ष्मण ने उनकी सुरक्षा और आराम के लिए एक कुटिया बनाई। वनवास का जीवन उनके लिए सरल लेकिन शांतिपूर्ण था। तीनों प्रकृति के बीच आनंदपूर्वक समय बिता रहे थे। वे फूलों से हारे बनाते, वन्य जीवों को निहारते और दिन रात साधना में लीन रहते थे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा ने राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और लक्ष्मण को यह सुझाव दिया कि वे उसका ध्यान रखें। लक्ष्मण ने उसे कठोरता से अस्वीकार कर दिया, जिससे वह क्रोधित हो गई और अपने भाई रावण के पास जाकर अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। रावण, जो त्रिलोक विजयी और अहंकारी था, अपनी बहन के अपमान से क्रोधित हो गया और उसने राम और सीता को अलग करने की योजना बनाई। रावण ने मायावी मृग का रूप धारण करवाकर उसे सीता के सामने भेजा। जब सीता ने स्वर्ण मृग को देखा तो वह उससे मोहित हो गई और राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम मृग को पकड़ने के लिए गए, लेकिन वह मृग उन्हें गहरे जंगल में ले गया। अचानक राम ने मृग को मार गिराया, लेकिन मृग ने मरते समय लक्ष्मण की आवाज में पुकार लगाई। सीता ने वह आवाज सुनी और लक्ष्मण से राम की मदद करने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने जाने से पहले सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची और सीता से उस रेखा के अंदर ही रहने का वचन लिया। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण साधु का वेश धारण कर सीता के पास आया और भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ गया। इस दौरान जटायु नामक एक बूढ़े गरुड़ ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। राम और लक्ष्मण जंगल में लौटकर सीता को कुटिया में न पाकर विचलित हो उठते हैं। चारों ओर खोजबीन करने पर घायल जटायु से मुलाकात होती है, जो आखिरी सांसें लेते हुए उन्हें सीता के अपहरण और रावण के बारे में बताता है। जटायु के बलिदान को प्रणाम कर राम और लक्ष्मण संकल्प लेते हैं कि वे किसी भी कीमत पर सीता को वापस लाएंगे। उनके भीतर का दुख और क्रोध अब उनके पथ को और दृढ़ कर देता है। इसी संकल्प के साथ वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं, जहां उन्हें नए सहयोगी और शक्तिशाली योद्धा हनुमान और सुग्रीव से भेंट होगी।